दूल्हा हिंदुस्तानी दुल्हन पाकिस्तानी। सुहाग रात पर हुआ कुछ ऐसा कि सब हैरान रह गए। शादी तो हो गई थी बड़ी धूमधाम से। पूरा गांव देख रहा था कि कैसे हिंदुस्तानी लड़के ने पाकिस्तान की लड़की से ब्याह रचाया। लोग कहते हैं मोहब्बतें सरहदें नहीं देखती, और इस जोड़े ने इस कहावत को सच कर दिखाया। दूल्हा अर्जुन सिंह, बनारस का छोरा, साफ दिल, घुंघराले बाल और आंखों में गजब की शरारत। दुल्हन मलिहा बानो, लाहौर की नागिन, नाजुक सी पर बातों में दम। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी सुहागरात की। दोनों की धड़कनें तेज, दिल में ख्यालों का तूफान, थोड़ी घबराहट, थोड़ी हंसी, थोड़ी शर्म और ढेर सारी उम्मीदें। कमरा सजाया गया था गुलाब के फूलों से। मोमबत्ती की रोशनी में कमरा यूं लग रहा था जैसे किसी ख्वाब में हो। अर्जुन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, देखा मलिहा घूंघट में बैठी है, लाल जोड़े में। उसकी चूड़ियाँ खनक रही थीं और हाथों पर लगा मेहंदी अब तक खुशबू बिखेर रहा था। अर्जुन मुस्कुराया, अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। मलिहा ने हंसते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम मियाँ जी। और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जो दो दिलों को जोड़ने वाला था। अर्जुन ने धीरे से मलिहा का हाथ थामा। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मलिहा बोली, डर तो थोड़ा है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। अर्जुन हंस पड़ा, अरे मैं तो खुद डर के मारे पानी पी पी के आ रहा हूँ। दोनों की हंसी कमरे में गूंज गई। धीरे धीरे घूंघट उठा। जब अर्जुन ने मलिहा का चेहरा देखा तो ठिठक गया, यार तुम तो सच में किसी उर्दू शायरी से निकली हुई हूर लग रही हो। मलिहा शर्मा गई, और तुम तो पूरे फिल्मी हीरो बन के आए हो। अर्जुन ने कहा, चलो पहले एक वादा करो, आज से हम एक दूसरे की दुनिया बनेंगे। कोई दीवार, कोई सरहद हमारे बीच नहीं आएगी। मलिहा ने कहा, और तुम वादा करो, हर रोज़ मुझे अपनी मम्मी की तरह अदरक वाली चाय बनाकर पिलाओगे। पक्का वादा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, और दोनों की उंगलियां आपस में उलझ गईं। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया। अर्जुन ने मलिहा को बताया कि कैसे वो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ आया। मलिहा ने बताया कि वो भी कितनी बार छुप छुप कर रोई थी, इस मिलन की दुआ मांगते हुए। धीरे धीरे बातों से बात निकली, और फिर दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ीं। शर्मीली नज़रों से, कांपते हाथों से और धड़कते दिलों से प्यार ने अपनी पहली दस्तक दी। जब सूरज की हल्की किरण कमरे में आई तो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, मुस्कुराते हुए सुकून में। मलिहा ने कहा, अब हमारी कहानी किसी किताब में नहीं, जिंदगी में चलेगी। अर्जुन बोला, और हर दिन हमारी सुहागरात जैसा होगा, नए प्यार से भरा, बिना सरहदों के, सिर्फ हम दोनों का। सुहागरात के बाद की सुबह जब मलिहा और अर्जुन ने साथ चाय पी तो दोनों की आंखों में एक नया सपना था। अब तो साथ जीना है, साथ घूमना भी है। अर्जुन ने कहा, चाय की कसम, अब तो तुम्हें लेकर पूरी दुनिया घूमना है। मलिहा बोली, तो शुरुआत पाकिस्तान से करो, मेरे लाहौर से। अर्जुन चौंका, लाहौर? अरे वो तो वीज़ा लगवा कर ही जा सकता हूँ। मलिहा मुस्कुराई, जब ब्याह कर मुझे इंडिया ले आए हो तो लाहौर कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन ने फौरन वीज़ा अप्लाई किया। दोनों देशों के रिश्ते थोड़े टेंशन में थे, मगर प्यार की कागजात में कोई कमी नहीं थी। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन को मिला पाकिस्तानी वीज़ा, और फिर क्या था, दोनों निकल पड़े हनीमून की पहली मंजिल लाहौर। लाहौर पहुंचते ही मलिहा की आंखों में आंसू थे। मायके की यादें, माँ बाप की आवाज़ें और मोहल्ले की वो पुरानी ठिठोली। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, रो मत, आज से तेरा हरगम मेरा है। वहाँ की चिकन कढ़ाई, बर्फ़ी और पान चखते हुए अर्जुन बोला, भाई साहब, हिंदुस्तान में भी ऐसा कुछ नहीं मिलता। मलिहा बोली, क्यों, बनारस की लस्सी भूल गए? फिर चला कारवां कश्मीर की ओर। लाहौर से लौटते वक्त मलिहा बोली, अब तुम्हारी बारी है, दिखाओ अपने हिंदुस्तान का जन्नत। अर्जुन ने एक ही जवाब दिया,
लेह चलें? दोनों निकले लेह लद्दाख की तरफ। सड़क पर बाइक से, वो भी रॉयल एनफील्ड से। जैसे जैसे वो पहाड़ों के करीब पहुँचे, मौसम ठंडा और प्यार गर्म होता गया। पेंगपेंग झील के किनारे तंबू के अंदर मलिहा ने अर्जुन से कहा, यहाँ तो आसमान भी हमारे लिए दुआ मांग रहा है। अर्जुन ने कहा, और ये रात तुम्हारे साथ, बस यहीं ठहर जाएं। बर्फ में फिसलते फिसलते मलिहा अर्जुन के ऊपर गिर गई। दोनों हंसी से लोटपोट, फोटोज, वीडियोज और कुछ चोरी छुपे किस्से, इस हनीमून में सब कुछ शामिल था। एक रात बोन फायर के पास बैठे मलिहा ने कहा, हमारा प्यार किसी फिल्म से कम नहीं। अर्जुन बोला, बस सेंसर बोर्ड ना लगा दे। लोग कहते हैं हनीमून बस कुछ दिनों का होता है, मगर इनके लिए तो ज़िंदगी ही एक लंबा हनीमून बन गई। अब वो ना सिर्फ एक दूसरे से, बल्कि एक दूसरे की जड़ से जुड़ गए थे। लहजा, भाषा, खाना, रहन सहन, सब में प्यार घुल गया था। लेह से लौटने के बाद मलिहा और अर्जुन ने बनारस में एक छोटा सा घर लिया। मिट्टी की खुशबू, गंगा का घाट और दिल में बसी सरहद पार की मोहब्बत। मलिहा ने धीरे धीरे बनारसी बोलियां सीख ली। अब वो का हो अर्जुन जी, खैनी खैबू जैसे मजाक भी करने लगी। अर्जुन ने भी उर्दू के नाजुक लहजे में जाने मन कहना सीख लिया। वो एक नई दुनिया बना बैठे थे। पास पड़ोस ने शुरुआत में ताना मारा, पाकिस्तान से बहू लाया है, ये कौन सी परंपरा है। लेकिन जब मलिहा ने मोहल्ले की आंटी को हलीम और सेवइयाँ खिलाई और बोल बम में कावड़ियों के लिए पानी बांटा, तो सबके दिल बदल गए। अब सब कहने लगे, अर्जुन तो किस्मत वाला निकला, बहू नहीं लक्ष्मी है। फिर आया सबसे प्यारा मोड़, जब मलिहा माँ बनी। अर्जुन की दुनिया ही बदल गई। डॉक्टर के बाहर खड़ा वो आदमी जो कभी क्रिकेट का दीवाना था, अब एक बेटी का बाप बन गया। मलिहा ने उसका नाम रखा आमना और अर्जुन ने पुकारा राधिका। जब झगड़ा हुआ नाम पर, मलिहा बोली, चलो समझौता करते हैं, आमना राधिका सिंह। और बस यहीं से जन्म हुआ एक नई पीढ़ी का, जो ना हिंदुस्तानी थी ना पाकिस्तानी, बस इंसानी थी। समय बीतता गया, बालों में सफ़ेदी आई, पर प्यार कभी बूढ़ा नहीं हुआ। अब दोनों हर रोज़ साथ बैठते, गंगा किनारे चाय के कुल्हड़ में चुस्कियाँ लेते और कहते, सरहदें तो नक्शों में होती हैं, हमारे दिल में नहीं। मलिहा अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराती, अगर फिर से जन्म मिला तो फिर तेरे साथ भागकर शादी करूँगी। अर्जुन आंख दबाता, अब की बार मैं लाहौर ही आ जाऊँगा, सीधे तेरे दरवाजे पर बारात लेकर। और इस तरह पूरी हुई एक मोहब्बत की कहानी जिसने सब कुछ झेला, मजहब, मुल्क, मर्यादा, मगर हार कभी नहीं मानी। प्यार ने जीत ली सरहदें, लिख दी एक नई कहानी, जिसका नाम था दुल्हा हिंदुस्तानी दुल्हन पाकिस्तानी, मगर दिल एक ही था।